हैव यू एवर नोटिस्ड, जब भी आप पेंसिल को पानी की ग्लास में डालते हैं तो देखते हैं पेंसिल थोड़ी टेढ़ी लगती है या टूटी हुई सी दिखती है। या फिर आपने कभी सोचा है स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं? वेल, ये सब कुछ होता है एक अमेजिंग साइंस कॉन्सेप्ट की वजह से, जिसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम एक बहुत ही सुपर इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में समझेंगे, जिसको कहते हैं लाइट का रिफ्रैक्शन। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे डेफिनेशन से, ताकि आप समझ जाएं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है। लाइट का रिफ्लेक्शन का मतलब है किसी मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना, मतलब लाइट का किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करना। सिंपल शब्दों में आप कह सकते हैं, जब लाइट एयर से पानी या पानी से ग्लास के अंदर जाती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है और वो बेंड हो जाती है। अब इसकी डेफिनेशन क्या आप लिखेंगे? द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासिस फ्रॉम अ वन मीडियम टू अनदर मीडियम। यहाँ पे दो मीडियम है, एक एयर है और एक वाटर है। तो यहाँ से अगर लाइट इंसिडेंट हो रही है और ये रिफ्रैक्ट कर रही है, मतलब ये वाटर में जैसे इंटर कर रही है, यहाँ पर हल्की सी बेंट हो रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं फिगर के थ्रू हल्की सी बेंट हो रही है, और इसी को कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। A bending of light when it passes from one medium to another medium in an oblique direction where there is a difference in optical density। मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब हम आगे समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। आप ये समझिए कि ये पहला है डेंसिटी, जहाँ पे डेंसिटी बहुत कम होती है, और नीचे वाटर है। एयर के कंपैरिजन वाटर में डेंसिटी ज़्यादा होती है, और यहाँ पे इसी को कहते हैं चेंज ऑफ मीडियम। यहाँ पर चेंज हो रहा है मीडियम की, लाइट का मीडियम जो है वो एयर टू वाटर हो रहा है। दैट्स वाई जो इंसिडेंट रे है वो बेंट हो जाती है। चाहे आप वाटर से ले सकते हैं, वाटर से अगर कोई लाइट इंसिडेंट हो रही है तो वो जब एयर में जाएगी तो वो थोड़ी सी बेंट हो जाएगी, और इसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मेन जो रीज़न है वो यही होता है कि चेंज ऑफ मीडियम। लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ऑप्टिकली रेयर मीडियम टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम बेंट टूवर्ड नॉर्मल। मतलब कि अगर ये एयर के थ्रू, एयर में जो कि डेंसिटी कम होती है, एयर के थ्रू वाटर में इंटर कर रही है, तो वाटर में जब इंटर करेगी तो ये नॉर्मल, ये जो रे है ये नॉर्मल है, इसकी तरफ थोड़ी सी हल्की सी बेंट हो जाएगी। यहाँ पे लिखा है ना कि बेंट टूवर्ड नॉर्मल, ठीक है। यही अगर लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, मतलब ये डेंसर मीडियम है, इसके थ्रू अगर इसमें से अगर लाइट अगर पास हो रही है ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, मतलब रेयरर मीडियम मतलब से कम डेंसिटी वाले मीडियम में अगर लाइट पास हो रही है तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी। इस नॉर्मल से ये दूर बेंट होगी। ओके, अब आप देखिए ऑप्टिकल डेंसर मीडियम का मतलब क्या होता है, और ऑप्टिकली रेयरर मीडियम का मतलब। ऑप्टिकली डेंसर मतलब द मीडियम इन विच लाइट ट्रेवल्स स्लोअर, वो मीडियम जहाँ पे लाइट बहुत धीरे स्लो हो जाती है, उसी को कहते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। और ऑप्टिकली रेयरर मीडियम का मतलब हो जाएगा द मीडियम इन विच लाइट ट्रेवल्स फास्टर, मतलब लाइट जो है वो तेज़ी से मूव करती है, उसको हम कहेंगे ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। जैसा कि ये एयर है और ये वाटर है, तो वाटर जो है वो वाटर के पास ज़्यादा डेंसिटी है और एयर के पास कम डेंसिटी है, इसीलिए लाइट जब भी अगर वाटर टू एयर जाती है तो वो बेंट हो जाती है, बेंट होती है अवे फ्रॉम नॉर्मल। ओके, और वही अगर एयर से वाटर में लाइट ट्रेवल करती है तो जो बेंट होती है, जिसको हम लोग कहते हैं कि टूवर्ड नॉर्मल। ओके, देखिए लाइट हर मीडियम में अलग स्पीड पर ट्रैवल करती है, और जैसे कि एयर में सबसे फास्ट ट्रैवल करती है, वाटर में थोड़ी सी स्लो हो जाती है, और वही ग्लास में थोड़ी और ज़्यादा स्लो हो जाती है, क्योंकि ग्लास की जो डेंसिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, इसीलिए ग्लास में और भी ज़्यादा स्लो हो जाती है। जब स्पीड चेंज होती है उसी के साथ साथ लाइट की जो पाथ होती है वो भी चेंज हो जाती है, और उसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, फॉर एग्जांपल फ्रॉम एयर टू वाटर एंड एयर टू ग्लास। जैसा कि मैंने पहले आपको दिखाया, इमेज के थ्रू भी समझाने की कोशिश की, आपको समझ में आया होगा। और दिस इज हैपन बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट चेंजेज इन डिफरेंट मीडियम, मतलब कि जैसे ही मीडियम चेंज होगा वैसे ही लाइट की भी डायरेक्शन पाथ जो है वो चेंज हो जाएगी। डिपेंड करता है कि मीडियम कैसा है, नॉर्मल टूवर्ड नॉर्मल होगा या अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया।
लेट्स सी व्हाई डज रिफ्रैक्शन हैपन। क्यों होता है रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन होता क्यों, इसकी वजह है, इसके पीछे क्या वजह है? लाइट ट्रेवल्स एट डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट सबस्टांस। लाइट जो है वो अलग अलग स्पीड से ट्रैवल करती है, अलग अलग जितने भी सबस्टांस होते हैं हर किसी में लाइट डिफरेंट स्पीड से ट्रैवल करती है। इन एयर लाइट ट्रैवल फास्टर, इन वाटर इट स्लो डाउन, इन ग्लास इट स्लो डाउन इवन मोर। ओके, व्हेन लाइट स्लो डाउन और स्पीड अप इट चेंजेस डायरेक्शन, दिस इज रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल से क्या होता है कि हम कनेक्ट कर पाते हैं और हमें बहुत ईजिली समझ में आता है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एग्जैक्टली होता क्या है। तो देखेंगे, पहला है अ पेंसिल इन वाटर। सबको पता है कि वाटर से फिल्ड ग्लास में अगर हम पेन को डालते हैं, पेंसिल को डालते हैं, तो वो थोड़ी बेंड दिखती है, और बेंड दिखती है और हमें लगता है कि इल्यूजन हो जाता है कि वो टूट गई है क्या पेंसिल। बट एग्जैक्टली उसके पीछे रीज़न क्या होता है? व्हेन यू प्लेस अ पेंसिल इन अ ग्लास ऑफ वाटर इट अपीयर्स बेंड और ब्रोकन एट द सरफेस। रीज़न क्या है? लाइट फ्रॉम द पेंसिल रिफ्रैक्ट्स व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वाटर टू एयर। मीडियम चेंज होने की वजह से हमें ये चीज़ दिखती है कि पेंसिल बेंट है, लेकिन वो बेंट नहीं होती है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। स्टार अपीयर टू ट्विंकल बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। स्टार ट्विंकल करते हैं बिकॉज उनकी लाइट एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर से पास होती है, जहां एयर डेंसिटी चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से हमें स्टार ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देते हैं, अपीयर होते हैं। एग्जैक्टली वो ट्विंकलिंग उस टाइम नहीं कर रहे होते हैं, मतलब उनके अंदर कोई लाइट नहीं होती है, बट वो हमें वो उनकी जो रेज आती हैं बहुत सारे लेयर्स को, एटमॉस्फेयर के लेयर्स को क्रॉस करते हुए आती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस होते हैं और हमें स्टार ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देते हैं, अपीयर होते हैं। नेक्स्ट है लेंसेज, ग्लास, कैमरास, माइक्रोस्कोप। लेंस यूज रिफ्रैक्शन टू फोकस लाइट एंड फॉर्म क्लियर इमेजेस। इसे भी आप रियल लाइफ में कनेक्ट करके देख सकते हैं कि जो लेंसेज होते हैं वो भी, उनका भी काम यही होता है, वो भी यही चीज़ करते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ही करते हैं। रेनबो फॉर्मेशन। सनलाइट रिफ्रैक्ट्स एंड डिस्पर्सेस थ्रू रेन ड्रॉप क्रिएटिंग अ स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स और रेनबो। मतलब आप देखे होंगे रेनबो बनती है जिसमें 7 कलर्स होते हैं, और वो क्यों बनती है? क्योंकि जो रेज़ आती हैं सन के थ्रू, जो रेज़ आती हैं वो एयर ड्रॉपलेट जितने होते हैं एटमॉस्फेयर में, उनसे वो टकराने के बाद स्प्रेड हो जाती हैं, मतलब बेंट हो जाती हैं, और बेंट होने के बाद ये डिस्पर्स हो जाती हैं। डिस्पर्स होने के बाद ये रेनबो क्रिएट करती हैं, रेनबो बनाती हैं। नेक्स्ट है क्वाइन इन वाटर ट्रिक। अ क्वाइन एट द बॉटम ऑफ अ बॉल अपीयर्स रेज्ड। मतलब कि जब आप फिल्ड ग्लास ऑफ वाटर क्वाइन को डालते हैं, क्वाइन तो होती है सरफेस, बॉटम ऑफ द ग्लास होती है, बट हमें अपीयर होता है कि वो थोड़ी सी ऊपर है। और वो क्यों ऐसा लगता है हमें? क्योंकि वहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा होता है। तो बच्चों, रिफ्रैक्शन का यूज़ हर जगह होता है, चाहे आप कैमरा में ले लीजिए या टेलीस्कोप में ले लीजिए, माइक्रोस्कोप में, या किसी भी चीज़ में, फाइबर ऑप्टिक केबल्स में, जिससे आप इंटरनेट यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट, अगली बार जब भी आप पेंसिल को पानी में डालें तो वो टूटी हुई लगे तो याद रखना वो एक मैजिक नहीं है, साइंस का रिफ्रैक्शन है। लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट कर रही है वहाँ पे। रिफ्रैक्शन हमें दिखाता है कि लाइट सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती है, बल्कि जब ज़रूरत हो तो बेंट भी हो जाती है। तो इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें इसी तरीके के और भी साइंस से जुड़े हुए फैक्ट के लिए, साइंस के कॉन्सेप्ट्स के लिए। और कमेंट में ज़रूर आप बताइए कि आपको रिफ्रैक्शन का कौन सा एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।